हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग सब घर पे होंगे। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कि न्यूट्रिशन अमीबा और पैरामीशियम में कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग क्या है, एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन में होता है। ठीक है, और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, फिर टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारे पास ईच एंड एवरी स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों के पास क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गन है। ओके, सो ह्यूमन बीइंग ए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेट्स सी हाउ द स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट इन ह्यूमन बीइंग्स। सो nutrition will involve the same 5 steps. Okay, first is ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and 5 is digestion. Okay, but what I said that here each step of nutrition is carried out by a specific organ. So we will study about our entire system and how do they function. All these steps of nutrition are performed by alimentary canal. Actually ये जो सारा पांचों जो स्टेप्स है वो किससे कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल से। आप कह सकते हैं ये 4 स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन में तो एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होता ही है। एसिमिलेशन जो है वो होल बॉडी में होता है। ठीक है, अब Now our first point is we eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. Digestive tract is also known as alimentary canal. Okay. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. Human are omnivores, we know very well, and they can eat plant-based food as well as animal-based food. ये तो हमको पता है कि ओमनीवोर क्या होता है, दोनों होता है, प्लांट और एनिमल बेस्ड फूड जो कंज्यूम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओमनी। और जो ह्यूमंस हैं वो हम लोग क्या है, ओमनीवोर्स हैं। ठीक है, आप लोगों में से भी कुछ स्टूडेंट्स वेजिटेरियन होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे। ओके, वैसे आप लोग सबको तो नॉन वेजिटेरियन ही पसंद होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू बी पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम बहुत सारा फूड खाते हैं जिससे कौन एलिमेंट्री कैनाल से क्रॉस करेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल क्या है, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, our next point is the digestive system has an alimentary canal and associated digestive gland which together function to nourish the body. Okay, now come to next slide, एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोगों को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझने के लिए एलिमेंट्री कैनाल समझना होगा। ठीक है, तो कैनाल का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, कैनाल मीन्स व्हाट, कैनाल मीन्स ट्यूब। ओके, so alimentary canal is approx 9 meter long structure which start from the mouth and end with the anus. Okay, it is a long tube which start with the mouth and end with the anus. It is also known as digestive tract. ठीक है, एक्चुअली 9 मीटर लॉन्ग जो भी मैंने बोला है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारे बॉडी में कैसे एकोमोडेट होता है, क्योंकि इतनी तो 9 मीटर तो ह्यूमन का हाइट भी नहीं होता। सो द ट्यूब इनसाइड आवर बॉडी इज नॉट स्ट्रेट, इट इज स्ट्रेट टू सम एक्सटेंट एंड देन इट्स गेट क्वाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल लुक एट द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, देखिए, तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेके माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, ये एनस है और ये माउथ है।
ये माउथ है. First is mouth. Parts of the alimentary canal is mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Okay. So what is buccal cavity? Buccal cavity is also known as oral cavity. Okay. Buccal cavity is also known as oral cavity. Oral cavity. Okay. And esophagus is also known as what? Food pipe. Food pipe. So what is oral cavity? This is the open space which you are seeing here inside the mouth is called buccal cavity or oral cavity. So this is the second one. Okay. Third is esophagus. This is the food pipe which you are seeing. Okay. Fourth, stomach. This bag-like structure, J-shaped. This is stomach. Fourth one. This is the small intestine. जो आपको दिख रहा है ना ये ऑरेंज रेड में ये, और जो ग्रीन में आपको दिख रहा है वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. ओके. क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. सो फ्रॉम माउथ टू एनस दिस इज एलिमेंट्री कैनाल. तो आप देखें ना कि ये यहाँ पे क्या हो गया है, ये देखिए लार्ज, ये जो ग्रीन में है वो पूरा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ, और ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आप देख रहे हैं क्वाइल फॉर्म में, सम एक्सटेंट तक तो स्ट्रेट है बट यहाँ पे फिर एक क्वाइल है, इसलिए हमारे बॉडी में ये अकोमोडेट हो जाता है. सो नाउ वी हैव टू लुक द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑर्गन. सो फर्स्ट इज माउथ. माउथ के बारे में तो आप लोगों को सबको पता है. इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन का, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ. ठीक है. माउथ क्या है? इट इज अ स्लिट बाउंडेड ओके बाय मूवेबल लिप्स. हमारे पास मूवेबल लिप्स है, सो वी हैव आवर लिप्स विच इज मूवेबल एंड दैट इज वाई वी आर एबल टू स्पीक, वी कैन टेक इन फूड. ठीक है. और वही जो हम लोग इनटेक ऑफ फूड करते हैं थ्रू माउथ, दैट इज कॉल्ड इंजेशन. ओके. अब बक्कल कैविटी सेकेंड स्ट्रक्चर था हमारा बक्कल कैविटी. व्हाट इज बक्कल कैविटी? सो बक्कल कैविटी इज द होलो कैविटी इनक्लोज्ड बाय जॉज, टीथ, चिक्स. ओके. वो जो ओपन स्पेस था या ओपन एरिया था हमारे माउथ के अंदर, आप लोग भी फील करिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं. तो अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हम लोग देखेंगे. So the buccal cavity which is present behind the mouth is commonly referred to as oral cavity, and the buccal cavity is bounded by cheeks, jaw, teeth and other structure like tongue etc. So first structure is, पहला structure क्या है? First structure is teeth and second structure is saliva. And third structure is tongue. So now what are the purpose of this structure? We will see step by step. Fourth point is the set of teeth will help in mastication of food. Mastication मतलब होता है चबाना, to chew the food. Okay. Chewing of food. तो टीथ जो है वो किस में हेल्प करता है? इन mastication of food. Okay. So what happen when we chew the food?
complex or the bigger food particle are crushed down into smaller particle. हम लोग तो एक complex particle ही like rice, okay, चपाती, यही हम लोग engulf करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो smaller particle में crushed down होता है. Okay, actually there are the 4 type of teeth which are present inside the mouth. They are, you can see here, incisors, canine, molars and premolar. Each with a specific function. See, incisors cut the food, okay, canine tear the food, while molar and premolar crush it. तो incisor जो है उसमें किसमें करता है, कटिंग ऑफ फूड, कैनाइन टीयरिंग में, और मोलर और प्रीमोलर ग्राइंडिंग और क्रशिंग में. ठीक है. नाउ आवर सेकेंड structure is what? Saliva. So you will find inside your mouth watery like substance is present. Okay, आप लोग देखते हैं कि हमारा जो माउथ है उसके अंदर एक वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. जब भी आप अपना डिलीशियस फूड देखते हैं, लाइक सपोज इफ यू लाइक मैगी, okay, so in nearby neighbor, if someone else is cooking Maggi and you got a fragrance of it, your mouth start watering. कि अगर हम कहीं देख लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि watery mouth हो रहा है. So if you are a big time lover of Maggi, then you will get your mouth watering. So वो क्या है, वो saliva है. Okay, अब saliva का purpose क्या है? Okay, तो when we, क्या होता है कि जब हम कोई फूड लेते हैं, ठीक है, तो टीथ जो है वो फूड को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू स्मॉलर पीसेस, और सलाइवा हेल्प्स इन मॉइस्टन द फूड. ओके, सो फूड बिकम्स सॉफ्टर एंड इट्स इजियर फॉर अस टू च्यू इट. ओके, सलाइवा में एंजाइम भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज. ठीक है, जो किस में सलाइवरी एमाइलेज जो क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज जो है कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. ठीक है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. भी हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि स्टार्च क्या होता है, शुगर क्या होता है. ठीक है, हम लोग ये पहले पढ़ चुके थे. तो स्टार्च क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड्स है. ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ठीक है, दैट इज फॉर्म बाय टू मैनी ग्लूकोज ज्वाइन टुगेदर, टू मैनी ग्लूकोज. एंड व्हाट इज शुगर? शुगर इज सिंपल ग्लूकोज, दैट इज डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स का क्या मतलब होता है, जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ज्वाइंट. ठीक है, व्हेन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ज्वाइंट देन इट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड्स, एंड व्हेन ओनली वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज देयर देन इट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या होगा, ग्लूकोज. डाइसैकेराइड का एग्जांपल क्या होगा, माल्टोज. ठीक है, अब होता क्या है ना कि the salivary glands open also in the buccal cavity and pour saliva, which initiates the process of digestion. तो जो salivary glands होता है, ठीक है, we have some glands which secrete saliva in the buccal cavity. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, जो बक्कल कैविटी आपको दिख रहा है, यहाँ पे सलाइवा सिक्रीटेड होता है. यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे सलाइवा सिक्रीट होगा और फूड को मॉइस्चन करेगा, सॉफ्ट करेगा, एंड ऑल्सो व्हाट हैपन दैट इट डाइजेस्ट आवर फूड स्टार्च इनटू शुगर. इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. ओके, सो आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट, टंग. हम लोग टीथ देख लिए, टीथ क्या फंक्शन है. ठीक है, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ ऑल्सो. नेक्स्ट इज सलाइवा एंड थर्ड इज टंग. टंग कंटेन द टेस्ट वर्ड टू सेंस द टेस्ट ऑफ फूड. जिससे हम लोग कुछ खाते तो हम लोग को पता चल जाता है ना वो मीठा है या सॉल्टी है. दैट इफ वी ईट समथिंग वी विल गेट टू नो दैट दिस इज वेरी स्वीट और सॉल्टी. सो वी आर एबल टू सेंस द टेस्ट. So mouth serves purpose for ingestion. ये
इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन का, दैट इज इंजेशन। ओके, यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। ये देखिए ये टीथ का स्ट्रक्चर है। ओके, ये टीथ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसमें जो फर्स्ट लेयर है बिल्कुल यहाँ, ये क्या है, ये है इनामल। ठीक है, ये क्या है, इनामल। सेकंड क्या है इसके नीचे, डेंटिन। आप लोग के काम का बस इनामल और डेंटिन ही है ऐसे, बिल्कुल अंदर जो ये नर्व सप्लाईज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है पल्प चैम्बर। ठीक है, और ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये बोन है, ये सीमेंटम है सपोर्ट के लिए, और ये जिंजाइवा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो आप बाहर जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तक जो है ये हम लोग बोलते हैं क्राउन। ठीक है, और ये जो पोर्शन है, ये जो थोड़ा आपको ये दिख रहा है जिंजाइवा वाला पोर्शन, इसको हम लोग नेक बोलते हैं। और ये जो पूरा है जहाँ पे जो पल्प है ये, ठीक है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, ये दो, इसमें ये दो रूट है, ये मोलर टीथ है, ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, सो ये आपको क्यों बताया गया है, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है कि डेंटल केरीज। ठीक है, तो डेंटल केरीज दिया हुआ है, दिस इज ए ब्रेकडाउन ऑफ टीथ ड्यू टू एसिड मेड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये होता है डेंटल केरीज। आपके एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे येलो कलर का छोटा सा दिया होगा कि येलो कलर के ब्रैकेट में आपको डेंटल केरीज मेंशन है। तो डेंटल केरीज क्या होता है, वो यही होता है कि क्या होता है कि हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो जिसको कि हम टूथ डीके बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये जो इनामल आप देख रहे हैं और ये डेंटिन, ये दोनों लेयर का, ये जो फर्स्ट लेयर है इनामल, सेकंड लेयर है डेंटिन, तो इस दोनों लेयर का क्या हो जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाता है इसमें। ठीक है, और ये कब होगा, व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड, ओके, एंड दैट डीमिनरलाइज द इनामल, क्योंकि इनामल जो है वो 70% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, और उसको ये क्या करता है, डीमिनरलाइज कर देता है। ओके, कौन, बैक्टीरिया। और कहाँ से ये आया, बाई sugar, acting on sugar, acid is produced. Okay, so brushing the teeth after eating remove the plaque before bacteria produce the teeth, so brushing is important. Okay, अब हम लोग आ जाते हैं फेरिंग्स पे। ठीक है, तो हम लोग फेरिंग्स देखेंगे, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। आप लोग बोलेंगे ये एलिमेंट्री कैनाल में नहीं था, लेकिन हाँ हम लोग को देखना है, बिकॉज इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, इट कनेक्ट्स टू फूड पाइप एंड विंड पाइप। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है माउथ में। आप लोग देखें इनटेक इंजेक्शन हो रहा था, उसके बाद फेरिंग्स में आते, तो ये क्या कॉमन पैसेज है ना, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये फूड और एयर का एक कॉमन पैसेज है। आप लोग यहाँ देखिए ये, तो यहाँ पे क्या होता है, ये नोज से जो यहाँ पे एयर आया और यहाँ से माउथ से ये फूड आता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। और ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। इस एरिया को यहाँ पे फेरिंग्स कहते हैं, यहीं पे क्रॉसिंग होता है। उसके बाद फिर एयर जो है वो ट्रैकिया में, मतलब विंड पाइप, और जो फूड है वो यहाँ फूड पाइप में आता है। तो ये जो क्रॉसिंग, उसी को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। ओके, सो व्हेन वी टेक, जब हम लोग फूड लेते हैं ओके फ्रॉम माउथ, तो वो पहले माउथ से कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी में जाता है। ठीक है, फिर बक्कल कैविटी से कहाँ जाता है, ये फिर फूड पाइप में जाता है बक्कल कैविटी से। तो जो कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, बक्कल कैविटी और फूड पाइप को, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, फेरिंग्स कह रहे हैं। ठीक है, वी विल सी विंड पाइप लेटर। ओके, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग फेरिंग्स किसको कहते हैं, ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ईसोफेगस पे। ठीक है, जो हम लोग का स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज फूड पाइप। सो इट हेल्प इन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। ये किस में हेल्प करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड में। ठीक है,
और नाउ हाउ डज इट हेल्प इन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, ये हम लोग को जानना जरूरी है। उससे पहले देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। द swallowed फूड पासेज इनटू इसोफेगस, जो हम लोग swallowed मतलब अंदर इनगल्फ करना, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो जो swallowed फूड होता है वो कहाँ से जाता है, इनटू इसोफेगस, पास कहाँ से होता है, इसोफेगस में। और इसका काम क्या है इसोफेगस का, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग swallowed फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, ठीक है, माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है। और कैसे होता है ये, सो फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये कैसे फूड जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस दैट नाउ ऑन द वॉल्स ऑफ दिस पाइप we have some muscles present, okay, on the walls of, यहाँ पे देखिए क्या होता है, in the walls of this pipe we have some muscles present here. These muscles helps contracting and expanding in periodic इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड होता है इन पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम। और इसी रिदमिक मूवमेंट को, इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल को जो इसके वॉल ऑफ इसोफेगस पे हो रहा है, यही हेल्प करता है फूड के डाउनवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे ये देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फूड है, ठीक है, ये आप मान लीजिए ये यहाँ पे फूड है, हम लोग यहाँ पे फ्रेश जगह पे देखते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, फूड पाइप है, ये हमारा फूड पाइप, ये हमारा एक फूड मॉलिक्यूल है, ये बोलस है, ये फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पाइप कॉन्ट्रैक्ट किया, ये यहाँ पे पाइप कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया ये फूड मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्लिप करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये रिलैक्स हो जाएगा, ये जैसे ही रिलैक्स होगा फिर फूड मॉलिक्यूल स्लिप होगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या होता है कि जो फूड है वो कहाँ तक आता है, स्टमक तक आता है, ठीक है। सो पेरिस्टालसिस इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू मूव द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस। ये हम आपको बताएं, I repeat that the rhythmic movement or contraction and relaxation of the muscle on the wall of esophagus helps to push the food downwards. Okay. तो अब आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट्स पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का। थैंक यू वेरी मच। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़त का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़त के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।